नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाई है जिसमें ये मैंने ऊपर डायफ्राम बनाया है, ये स्टमक शो किया है। ठीक है, और ये लीवर है जिसका ये लेफ़्ट लोब इधर आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। और ये कोस्टल मार्जिन शो किया है मैंने, दिस इज़ स्प्लीन। ये पेंक्रियाज है नीचे, और स्टमक के बैक साइड पे ही हमें पता है कि किडनी पड़ी होती है, उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड है। ये ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। ठीक है, अब हमने इसके रिलेशंस देखने हैं कि एंटीरियर रिलेशंस के, इसके एंटीरियरली स्टमक के क्या क्या आता है, क्या चीज़ें ऊपर पड़ी होती हैं और क्या चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं। अगर हम शुरू एब्डोमिनल वॉल से स्टार्ट करें तो आप अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सबसे ऊपर हमारी स्किन आएगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कह देंगे। ठीक हो गया। उसके नीचे क्या होगा, हमारा कोस्टल मार्जिन, यानी कि हमारी रिब्स पड़ी होंगी। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड का कोस्टल मार्जिन जो हमारी रिब्स बनाती हैं। ठीक है, ये पड़ा होगा। उसके अब रिब्स के नीचे क्या होता है, लंग्स। आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीज़ों को याद करना है। ठीक है, उसके नीचे लंग्स पड़े होंगे, लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल कैविटी होगी। लेफ़्ट साइड पे पड़ा है ना हमारा स्टमक, तो लेफ़्ट साइड की चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, कि लेफ़्ट साइड का कोस्टल मार्जिन है, लेफ़्ट साइड का लंग है, लेफ़्ट साइड के प्लूरा है, लेफ़्ट साइड का डायफ्राम है, ये वाला। ठीक है, जिसने आगे से थोड़ा डूम शेप ऐसे कवर करता है उसको। ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल डायग्राम थी, लेकिन अगर आप रियल में डायग्राम को देखें तो थोड़ा सा कवर किया होता है आगे से। ठीक है, और क्या आ जाता है, ये लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर भी थोड़ा सा स्टमक के ऊपर एंटीरियरली आ जाता है। ये हो गए हमारे एंटीरियर रिलेशनशिप। मतलब हमने रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को कॉन्सेप्ट बना के याद करना है। माइंड में एक पिक्चर अपनी बनानी है, एटलस से देखें पिक्चर को। ठीक है, और लोकेशन याद रखें बॉडी के ऑर्गन्स की। ठीक है, कि एंटीरियरली क्या होगा, सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल होगी, उसके बाद लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे लंग्स पड़े हैं, उनके प्लूरा है, डायफ्राम है, लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं एंटीरियरली ऊपर। अब हमने देखना है कि स्टमक पड़ा है। ठीक है, अब इसके नीचे, अब उसके पीछे क्या चीज़ें हैं। जो पोस्टीरियर रिलेशंस है ना, उनको हम स्टमक बेड भी कहते हैं। ठीक है, स्टमक बेड में क्या क्या आ जाएगा, इधर पीछे लेसर सैक पड़ा हुआ है, हमें पता है, जो गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, जो ग्रेटर सैक, लेसर सैक में गैस्ट्रोएपिप्लॉइक उसके ज़रिए से खुलता है। ठीक है, उसके वो लेसर सैक पड़ा होगा, और जो कि पेरिटोनियल कैविटी के दो पार्ट थे ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पेरिटोनियल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेटर सैक होता है, एक लेसर सैक होता है। ग्रेटर सैक लेसर सैक के ज़रिए से, ग्रेटर सैक एपिप्लॉइक फोरामेन के ज़रिए से, ठीक है, ये फोरामेन ऑफ विंसलो भी जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए से लेसर सैक में खुलता है ग्रेटर सैक। ठीक है, तो अब इसके बाद लेफ़्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, ये लेफ़्ट साइड है डायफ्राम की, ये भी ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, लेफ़्ट के पीछे की तरफ आएगी। उसके बाद क्या होगा, अब उसे नीचे देखें तो आपने ऊपर से नीचे तरतीब वाइज आना है, कि सबसे पहले ऊपर क्या था कि हमने इस साइड से देख लिया कि लेसर सैक पड़ा होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो लेफ़्ट क्रस ऑफ डायफ्राम होगा, स्प्लीन पड़ी हुई है इधर। ठीक है, ये भी इसके नीचे आएगी। उसके बाद इसकी स्प्लीन की आर्टरी जो है, ये सीलिक ट्रंक पड़ी हुई है, ये भी इसका बेड बनाती है। इसके नीचे से स्प्लीनिंग आर्टरी टॉर्टस होती है। ठीक है, स्प्लीन को सप्लाई करती है, ये भी इसके अब नीचे ही पड़ी होगी स्टमक के। उसके बाद सुप्रारीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है सुप्रारीनल, सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी के ऊपर, इस तरह आपने चीज़ों को याद करना है। फिर उसके बाद नीचे किडनी पड़ी, किडनी का जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ऊपर वाला हाफ, अपर हाफ, वो बेसिकली बेड बना रहा होता है। ठीक है, उसके नीचे पेंक्रियाज पड़ा है, इधर पेंक्रियाज आ जाएगा, ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर आ जाएगा। ये स्प्लीन मैंने थोड़ी ऊपर करके बनाई ना, कॉलोन ऐसे की तरफ ऊपर होती है और स्प्लीन इस साथ ऐसे अटैच कर रही होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, बेड बना रही होती है स्टमक का। स्टमक ऐसे करके इनके एंटीरियरली पड़ा होता है। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है ना, कि ताकि आपको ज़रा चीज़ें अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या बना रही होती हैं, सिर्फ बेड बना रही होती हैं स्टमक का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आपने इसको तरतीब से याद रखना है। ठीक है, कि ऊपर से शुरू हो जाना है, और डायफ्राम, स्प्लीन, स्प्लीनिक आर्टरी, सीलिक ट्रंक, सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी, स्प्लीनिक